भैया आज ना आपको बता ही दूंगा कि किन लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस में आना ही चाहिए। भले ही आपको ना कड़वा लगेगा लेकिन सच्चाई है। साथ में ना ये भी बताऊंगा कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आते हो तो आपको पहली ऑर्डर कब और कैसे आएगी। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज है 94वां दिन और अभी ना सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हमारा पूरा चैलेंज कंप्लीट होने में। तो जैसे 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे हम टैली करेंगे कि पिछले 100 दिनों में हमने टोटल कितने लाखों रुपए का धंधा बनाया। तो डिटेल में बात करेंगे उस वाले व्लॉग में, लेकिन आज का व्लॉग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले आपके बारे में कि आप में से ना कौन लोग हैं ना जिन्हें ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। चाहे मेल की बात करूं चाहे फीमेल की बात करूं, हर कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि बहुत सारे अपने भाई ना ई कॉमर्स बिजनेस में आते तो है लेकिन ना फेल हो जाते हैं, जिसके कारण ना उनके ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो है ना थोड़ी डिफरेंट बना लेता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मतलब ना अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो उससे पहले ना आपको क्लियर हो जाएगा कि सच में ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए बना है। तो भैया डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ ना और भी कुछ सवाल है जो ई कॉमर्स रिलेटेड है, जो मुझे लगता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोई नया सेलर अपना खुद का सेलर अकाउंट लॉन्च करता है तो उससे पहली ऑर्डर कब आएगी। ऐसे ही बहुत ही मजेदार ई कॉमर्स रिलेटेड सवालों के ऊपर आज हम इस ब्लॉग में डिस्कशन करने वाले हैं। अब गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा बात करते हैं सबसे पहले हमारे डिस्पैचिंग वाले काउंट की। तो आज हम बात करने वाले नहीं कि आज हम कितने पार्सल डिस्पैच करने, हालांकि मैं आपको चाहिए तो काउंट दिखा दूंगा कि कैसे, कहाँ काउंट दिखा ही देता हूँ क्योंकि ना कल से मीशो का सेल स्टार्ट हो गया। आज का 2 मार्च है, कल था 1 मार्च। 1 मार्च 2 मार्च दोनों महा ब्लॉकबस्टर सेल चल रहे हैं। तो मैं 1 मार्च के दिन ना कितने ऑर्डर रिसीव हुए वो भी आपको दिखाऊंगा और जो भी हमारा काउंट है ना वो हमारा पूरा काउंट कल के दिन में डिस्पैच होने वाला है, मंडे को। आज हमारी लीव थी संडे के दिन, इसीलिए हमने काम कुछ करा ही नहीं। तो चलो देख लेते हैं एग्जैक्टली कि हमें 1 मार्च को कितने सेल के ड्यूरेशन में हमें कितने आए ऑर्डर। चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में हमारे 0 है, पेंडिंग में 36 ऑर्डर्स आ चुके जो हमारे आज के सुबह का काउंट है। और जो हमारा कल का काउंट था ना, जो हम परसों दिन मतलब कल के दिन में डिस्पैच करने वाले मंडे को, 155 ऑर्डर्स हमारे कल के दिन में 1 मार्च वाले दिन में सेल में आ चुके हैं। अब आपको पता है ये जो 155 ऑर्डर्स है ना, इसके जगह पे ना लगभग 180 ऑर्डर्स हमें आने चाहिए थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बोला कि हमने हमारा एक जो प्रोडक्ट है ना वो भैया स्टॉप कर दिया, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, 4.1 रेटिंग थी और टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट था, जिसके ऊपर ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आते थे। अभी जैसे ही पॉज किया ना, सीधा भैया ना 55 एक ऑर्डर, 55 नहीं 25, 20-25 ऑर्डर हमारे कम हो चुके। अभी ये तो एक दिन था। अभी देखने वाली बात यह है ना कि आज के दिन में, मतलब आज संडे 2 मार्च वाला दिन है, आज हमारा कितना इफेक्टेड होता है पैनल, क्योंकि वो सब ऑर्डर्स आने वाले नहीं, उसके चक्कर में थोड़ी विजिबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। अभी इसीलिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग के ऊपर थोड़ा पैसा है ना ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है ना पूरी तरह से ख़त्म ना होए। इसीलिए ना आज हम ना थोड़े ना कल से ज़्यादा आज हम ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले ऐड। रही बात कि भैया आप सेल में कितना पैसा ऐड के ऊपर स्पेंड करोगे, ये अपन कल वाले ब्लॉग में डिस्कशन करेंगे कि टोटल मैंने कितना पैसा ऐड में स्पेंड करा। आज के इस ब्लॉग में हम ई कॉमर्स के कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे, तो वो सवाल अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि ई कॉमर्स बिजनेस किसे स्टार्ट करना चाहिए। इस सवाल के ऊपर ना अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ना इससे पहले ना आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर अपन सबसे पहले बात करेंगे और एंड में इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, मेरा कमेंट से ना एक सवाल से भरा पड़ा रहता है हमेशा ना, जो भी ना अपने भाई है जो ई कॉमर्स बिजनेस में नए आते तो उनके मन में एक सवाल होता है कि भैया हम आज अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें पहला ऑर्डर कितने दिनों में आएगा। ये कॉमन सवाल है और ये नेचुरल सवाल है, हर उस भाई को आएगा जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेगा। मैंने भी जब अर्ली स्टेज में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये सवाल आया था कि मैं अगर आज करूंगा तो मेरे को भैया पहला ऑर्डर कभी आएगा। लेकिन वो समय ना आपका भाई, अब मेरे जैसा कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो इस सवाल का आपको आंसर दे सके। तो मैं आज आपको ना क्लियरली बता देता हूँ आपको पहला ऑर्डर कब और कैसे आता है। देखो गाइस, जब भी आपको पहली ऑर्डर आती है ना वो डिपेंड करता है आपके कैटलॉग प्रोडक्ट के ऊपर। आपने सेलर अकाउंट लॉन्च कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत ही पहली ऑर्डर आएगी।
कुछ लोगों को ना पहले वीक में या पहले 2 दिन में ही पहले ऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट डे से ऑर्डर्स आना चालू हो जाते हैं और कुछ लोगों को ना 15 दिन में एक ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वेरी करता है आपने प्रोडक्ट कौन से लिस्ट करे, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करे क्या सच में उसकी हाई डिमांडेबल है, आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करे क्या उसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटर प्राइसिंग है, क्या आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या आपने उसके ऊपर एड रन करी हुई है या फिर आपने ऐड नहीं रन करी। तो मैं तो ना आपको ना आज के इस कंपटीशन को देख के मैं तो आपको एक बात ना सजेशन करना चाहता हूँ। आप जब भी ना नया अकाउंट ओपन करोगे, अगर स्पेशली बात करूँ मीशो की, तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ अकाउंट ओपन करने से ऑर्डर्स नहीं आते, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो लिस्टिंग करोगे ना तब ना उसके ऊपर आपको ना एडवर्टाइजिंग को बूस्ट करने के लिए ना जब भी आप नया कैटलॉग लिस्ट करते हो तभी आपको ना 100 रुपीज़ का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने कैटलॉग को ना 100 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ बूस्ट कर सकते हो। तो वो ना आप जितने भी कैटलॉग अपलोड करोगे ना उसके ऊपर आपको जो जो चाहिए, अगर आपका बजट कम रहेगा तो आप लिमिटेड कैटलॉग को बूस्ट करो, लेकिन अगर आपका बजट है, आप स्टार्टिंग में चाहते हो कि भैया मैं थोड़े अमाउंट तो इनिशियली स्पेंड करूंगा, 3-4 हज़ार मैंने रखे हुए जो मैं स्पेंड करूंगा, तो आप ना भैया 5 कैटलॉग लेके, तो 5 में से आपको लगता है कि पाँचों कैटलॉग आपके अच्छे, तो पाँचों कैटलॉग के ऊपर 100-100 रुपये वाला ऐड जो है ना अप्रूवल कर दो। तो डेली का आपका जो बजट रहेगा ना वो 100 रुपये का बजट रहेगा। अगर आपका 3-4 हज़ार का बजट है तो एक एटलीस्ट ना 5-6 दिन आप ऐड रन करो ही करो। तो उससे होगा यूँ ना कि आपका नया अकाउंट रहेगा, उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ज़ीरो रहेगी। उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग में ऐसे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर वही आप 100 रुपये से बूस्ट करते हो ना तो धीरे धीरे ना उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ऐड के थ्रू ना ऑर्डर्स भी आएंगे। भले ही आपको आरओआई जो है ना बहुत ही कम रहेगा, लेकिन एक बार आपको ऑर्डर्स आना लगे ना, मतलब ऐड रन आज करी, दूसरे दिन आपको 2 ऑर्डर्स आए, तीसरे दिन 3 ऑर्डर आ गए, ऐसे 5-6 दिन में आपको 15-20-25 ऑर्डर्स आ जाएंगे एक वीक में। तो धीरे धीरे आप चाहिए तो उसको कैटलॉग को है ना जिनके ऊपर आपको लगता है कि भैया ये परफॉर्म नहीं करे उसे पॉज कर दो, तो उसके कारण ना आपको डेली के ना 3-4-5 ऑर्डर्स ना उस कैटलॉग के ऊपर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको ना वीकेंड देखो आप, मतलब सैटरडे संडे आ गया, सेल आ गया, तो सेल में सबसे पहले पार्टिसिपेशन करो, जितना मैक्सिमम हो सके उतना डिस्काउंट दे देना, ताकि आपका अकाउंट नया है तो अगर आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो उसको मीशो के एल्गोरिदम में ना बूस्ट अच्छे से करेंगे। ये जो है ना सीक्रेट्स है सब मैं आपके साथ फ्री में शेयर करता हूँ। तो भैया चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ना लाइक कर देना, क्योंकि मैं ना बहुत ही एफर्ट्स करके ना आपको अच्छी जेन्युइन जानकारी जो है ना आपके लिए लाता रहता हूँ। तो डेली व्लॉग्स में ना आपको मैं एक तो लर्निंग भी देता हूँ और मोटिवेशन भी देता हूँ, तो दोनों चीज़ें अपने डेली व्लॉगिंग में आपको देखने के लिए मिलती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ अपने कैटलॉग को बूस्ट करोगे ना, तब स्टार्टिंग में हर कोई ना मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करता है। तो आप जहाँ से भी प्रोडक्ट सोर्स करोगे ना तो उनके पास से एक कंफर्मेशन लेना कि आप जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ना क्या वो एवरग्रीन है, मतलब जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसका सेम प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट सेम अवेलेबल नहीं हो सकता तो उस प्रोडक्ट को भैया बाय मत करना ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। स्पेशली अगर बात करूँ ना तो प्रिंटेड विंटेड वाले जो कुछ कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, अभी मेरी जो कैटेगरी है वो वुमेंस की है, तो हमारे में नाइट वेयर या फिर ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो प्रिंटेड रहते हैं जिसमें ना आपको रिपीटेशन स्टॉक कभी मिलता ही नहीं। तो हम तो अवॉइड करते हैं उन कैटलॉग के ऊपर लिस्टिंग करना, क्योंकि एक बार लिस्टिंग करी उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, ऐड के ऊपर भी पैसा खर्च होता है, और जब ना भैया उसके बैठ के पैसे खाने का समय आता है ना हमारा कि अब तो भैया इस प्रोडक्ट के ऊपर 30-40 ऑर्डर्स आराम से आने लगे हुए, तभी उसका स्टॉक खत्म हो जाता है। और जब हम सोर्स करने जाते हैं मार्केट से तब कहीं पे भी उसका स्टॉक अवेलेबल होता ही नहीं और वो एवरग्रीन प्रोडक्ट रहता नहीं, जिसके कारण मजबूरन हमें उस कैटलॉग को पॉज करना पड़ता है। तो जितनी भी मेहनत करी ना उसमें हमें घाटा हो जाता है। तो ये मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करता हूँ। तो हमेशा वही प्रोडक्ट देखो जो आपको बार बार रिपीटेड आप उसका स्टॉक बाय कर सकते हो। तो आप दुकानदार से पूछोगे ये एवरग्रीन स्टॉक है तो आपको क्लियरली बता देगा। इसके बाद गाइस तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि ना आपके बिजनेस की हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हो तो बहुत सारे ऐसे नए सेलर है ना जिनको एजुकेशन नहीं होता और स्टार्टिंग में उनको लगता है कि भैया हम मल्टीपल एक ही प्रोडक्ट को ना 10 बार लिस्टिंग करेंगे तो हमें 10 अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे। ये एक मिथ बनी हुई है हर सेलर के माइंड में, तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप ना एक ही प्रोडक्ट को ना मल्टीपल बार ना लिस्टिंग करोगे तो जिससे ना आपका अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक वो पॉलिसी का वॉयलेंस है। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये आपको करने से रोकता है, इनकी
की पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप एक ही प्रोडक्ट को 10 बार एक ही तरीके से अपलोड नहीं कर सकते। वो बात अलग हो गई कि आप अगर उसका कॉम्बोज अलग अलग बनाओगे तो वो चल सकता है, लेकिन यही टी शर्ट अगर सेम एंगल से मैं यही अपलोड करूंगा, यही टी शर्ट बार बार मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करके अगर सेम टी शर्ट में अपलोड करूंगा तो मेरा अकाउंट ना कभी भी सस्पेंड हो सकता है, लिस्टिंग भी ब्लॉक्स हो जाएंगे। ज़्यादा लिस्टिंग आपके ब्लॉक हो गए तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड होता है। तो ये गलती तो भैया आप अवॉइड करना। चलो गाइस, अभी फाइनली डिस्कस करते कि किन लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहिए। तो मैं क्लियरली आज आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर ई कॉमर्स बिजनेस की बात करूं ना, तो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, जॉब पर्सन हो या फिर हाउसवाइफ हो, आप में से हर कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसका कुछ क्राइटेरिया। अब वो क्या है, वो थोड़ा ध्यान से समझ लो और बाद में ई कॉमर्स बिजनेस में आना। देखो गाइस, अगर आपका भी माइंडसेट ये है ना कि मैं आज ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अगले महीने से मेरे को एक डिसेंट इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगले महीने से मैं 20, 25, 30 हज़ार कमाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको ना यहीं पे रोकूंगा। आप बिल्कुल भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट मत करो, क्योंकि ये एक बिजनेस है। या आपको ना कभी भी ना कोई भी बिजनेस ना कमिटमेंट नहीं दे सकता कि आपको अगले महीने से एक इतनी फिक्स इनकम आएगी, क्योंकि ये जॉब नहीं है। जॉब में आपको कमिटमेंट मिलती है, बिजनेस में आपको कभी भी कमिटमेंट मिलती ही नहीं। अभी मेरा एग्जांपल लो, जब भी मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था ना, मैंने मेरा ऑफलाइन बिजनेस में घाटा होने के बाद पिछले 4-5 साल ऑफलाइन बिजनेस को देने के बाद में मैंने एंटर आया ई कॉमर्स बिजनेस में। तभी मेरा माइंड क्लियर था कि भैया इसे करना है, इसमें कुछ टाइम देना है, और बाद में अगर मेरे को ना इसमें से 30-40 हज़ार रुपये मिल गया तो मेरी पॉकेट मनी निकल जाएगी, मेरे घर खर्चे निकल जाएंगे। इतना मेरा माइंड सेट क्लियर था, एफर्ट्स करने की रेडी थी, पेशेंस मेरे पास बहुत थे, तो वो मैंने स्टार्ट करा। और आप देख रहे हो 3 साल में फर्क देख रहे हो। कहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी ई कॉमर्स बिजनेस के, मेरे को 30-35 हज़ार हर महीने मिलता तो भैया खुश हो जाता, क्योंकि अगर मैं जॉब करता तो मेरे को 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर कहीं पे भी जॉब मिलती नहीं थी। तो 30-35 हज़ार अगर घर से काम करके मेरे को मिलते तो वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन आज की तारीख में उल्टा हो गया, जहाँ पे मैंने 30 हज़ार सोचा था, आज की तारीख में मैं लाखों रुपए कमाता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस से। साथ में मैंने अभी आपको यूट्यूब भी करा है, मैं यूट्यूब पे आपको लर्निंग देता हूँ, आपको मोटिवेशन कर रहा हूँ। मेरी खुद की स्किल सेट है ना जो डेवलप हो रहा है। तो है ना, ई कॉमर्स बिजनेस हो या यूट्यूब हो, यूट्यूब का भी मैं आपको ना एक शॉर्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको सभी को तो पता ही रहेगा, सौरभ जोशी 2019 में, जब भी सौरभ जोशी है ना, आप एक बार उसकी पुरानी वाली वीडियो ओपन करके देखो। उसने कहा था 2019 में, जब भी उसने खुद का व्लॉगिंग किया था, सौरभ जोशी व्लॉग, तभी उसकी भी एक्सपेक्टेशन थी ना कि भैया ये चैनल के ऊपर अभी काम करूंगा, क्योंकि तब तक ना उसका ना एक स्केच आर्टिस्ट का ना जो चैनल था ना, वो था, पेंटिंग बनाता था। लेकिन व्लॉगिंग 2019 में उसने स्टार्ट करी, और वो समय उसके भी एक्सपेक्टेशन थे कि महीने के 50-60 हज़ार रुपये इस चैनल से मिल गए ना तो भैया बस हो गया, खाली चैनल को थोड़ा ग्रो करूंगा और 50-60 हज़ार रुपये मिल गया तो अपने खर्चे निकल जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में सब उल्टा हो गया। उसने 50-60 हज़ार सोचे थे और आज की तारीख में हर महीने 1 करोड़ की इनकम यूट्यूब से करता है, क्योंकि भैया उसके चैनल पे ना 350 मिलियन व्यूज आते हैं हर महीने, पूरा भारत देश दिखता है उसको। तो ये पावर होती है। इसके बाद गाइस, फिर भी आप ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हो ना, तो दिमाग से ना एक मिथ जो है ना भाई हटा ही देना कि अगले महीने से मेरे को एक फिक्स इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, आप अगले महीने से ही 50-100 ऑर्डर डिस्पैच करोगे। ये मिथ है ना, ये हटा ही देना और फिर ई कॉमर्स बिजनेस में आना। एक पूरा 6 महीने का प्लान बनाना कि पूरा 6 महीना भाई खुद को भाई झोंक दूंगा, पूरी तरह से एफर्ट्स लूंगा, हर वो चीज रिक्वायरमेंट है वो सीखूंगा, हर वो चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। गारंटी के साथ कहता हूं गाइज, आप जितना सोच रहे हो ना कि महीने के 50-60 हज़ार रुपए मेरे को कमाना है, उससे 10 गुना ना आपको रिटर्न देने की ताकत रखता है ई कॉमर्स बिजनेस। आने वाले कुछ सालों में ना आप 50-60 हज़ार नहीं तो 5-5 लाख रुपए कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस करके।